Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी की विजिट, इंडोनेशिया में विजिट और न्यूजीलैंड की विजिट, तीनों से सभी वेस्टर्न कंट्रीज में आग लग गई है। साथ में रिम पैक में इंडियन नेवी अभी हवाई में पैसिफिक रिम ओशन कंट्रीज के साथ एक्सरसाइज कर रही है। 30 देशों की नेवियां वहाँ पर है। सबसे प्रेसिजियस एक्सरसाइज होती है और इस समय भारत जो है उसका सेकंड कमांड इन लाइन है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो इंडियन सबमरीनर्स आर क्रिएटिंग ऑपरेशंस, प्लानिंग ऑपरेशंस देयर इम्पैक्ट। फिर एक अभी ऑस्ट्रेलिया में एक एक्सरसाइज होने वाली है जो हर साल होती है, उसका नाम ब्लैक से शुरू होता है, एयर एक्सरसाइज, जिसमें 19 कंट्रीज की एयर फोर्सेस पार्टिसिपेट करेंगी। ये सारे इंसिडेंट्स जो हैं, सारे जो हैपनिंग्स हैं, दो तो रेगुलर है, रिम पैक और ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट में होती है एक्सरसाइज, दोनों रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं। लेकिन पश्चिमी देशों में चिंता बहुत बड़ी है, क्योंकि देखिए एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड 1945 के बाद जो बना वो था पुराना कॉलोनियल आर्किटेक्चर। मतलब 1945 से पहले जो इलीगल कॉलोनाइज करके लोगों की टेरिटरीज उन्होंने एक्वायर करी थी, अब उनको एंग्लो सैक्सन्स मेंटेन नहीं कर पा रहे। आपको मालूम ही है कि एंग्लो सैक्सन्स इकोनॉमीज नहीं चला सकते, इन्होंने अपने देश की कोई इकोनॉमी चला नहीं पाए। फिर लूट टूट के, जैसे कि अगर देखें तो यूरोप की इकोनॉमीज, ये सारी इकोनॉमीज चलती थी लूट पे। जब 1492 में जब यहाँ पे भुखमरी फैली तो उन्होंने कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया विद अ रिलीजियस ऑर्डर। रिलीजियस ऑर्डर कहाँ से आया था? वो आया था पोप से। तो मल्टी रिलीजियस वर्सेस मल्टी कल्चरल। तो मल्टी रिलीजियस से लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये होमोजेनिटी में काम करते हैं। दे कैन नॉट एक्सेप्ट अदर कल्चर्स और अदर रिलीजन्स। तो कभी कभी मल्टी कल्चरल इनके लिए अच्छा हो जाता है, बिकॉज दे आर एक्वायरिंग अदर पर्सनस लैंड। तो उसका कल्चर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है क्रिश्चियनिज्म में या कैथोलिसिज्म में। लेकिन रिलीजन इनका होना चाहिए, क्योंकि रिलीजन की वजह से ये लोग एकजुट होते हैं। अगर रिलीजन सेम नहीं होगा तो ये लोग रह नहीं सकते। तीनों अब्राहमिक रिलीजन के साथ एक साथ ही है, कैथोलिसिज्म, इस्लामिज्म, जुडाइज्म और चौथा आपका इस्लामिज्म। ये चारों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और तो इसलिए अभी ऑस्ट्रेलिया में अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच देखते हैं, सबसे पहले उन्होंने बोला, माई ग्रेट थैंक्स टू अबॉरिजिन्स, एल्डर्स एंड प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पहला लाइन था उनका मेलबर्न में। आई वॉज सो हैप्पी टू हियर दैट। बहुत खुशी हुई मुझे। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक्स पे ट्वीट करके थैंक यू भी बोला कि उन्होंने पहला शब्द उन्होंने यूज किया अबॉरिजिन्स के ऊपर, क्योंकि अबॉरिजिन्स को पेड़ पौधे माना जाता था। इस पे मेरा अगला शो देखिएगा, आने वाला है, तो आप जो उसको देखेंगे आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। चलिए आज के इश्यूज पे बात करते हैं। इंडोनेशिया में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए, करीब 9 एग्रीमेंट साइन हुए। एक तो पोर्ट डेवलपमेंट का, जो कि मलाका स्टेट को कंट्रोल करता है। दूसरा सुरक्षा एक्सचेंजेस का, सुरक्षा जॉइंट पेट्रोल्स का, जॉइंट एक्सचेंजेस का। तीसरा वेपन्स का, भारत उनको वेपन सप्लाई करेगा, अस्त्रा, ब्रह्मोस की 2 बैटरीज और जो कि $200 बिलियन की आएंगी। प्लस इंडोनेशिया को भारत जो है स्पेयर पार्ट सप्लाई करेगा उसके सुखोई प्लेन्स को मेंटेन करने के लिए, मिग 29 प्लेन्स को मेंटेन करने के लिए, प्लस अदर एसेट्स जो उसको जरूरत पड़ती है फ्रॉम द नेवल पॉइंट ऑफ व्यू। और आर्टिलरी में तो आपको मालूम ही है कि आज पिनाका का 120 किलोमीटर का रेंज भी टेस्ट हुआ है भारत में, विच इज़ फिनोमिनल भारत की रॉकेट फोर्स के लिए। तो मतलब पिनाका अलोन कैन रीच मैनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, मैनी पार्ट्स ऑफ इलीगली ऑक्यूपाइड चाइनीज बेसेस जो हैं इन तिब्बत, और इलीगली ऑक्यूपाइड चाइनीज बेसेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ऑफ म्यांमार, वहाँ तक भी पहुँच सकता है प्रॉपर प्लेसमेंट से। प्लस और ये सारी मोबाइल यूनिट्स होती हैं, तो दे कैन गो एनी प्लेसेस वेयर द गुड रोड्स आर देयर या गुड एक्सेस इज क्रिएटेड। फिर इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट आया था रेयर अर्थ का। शायद मुझे लगता है इन फ्यूचर इंडिया विल ऑल्सो हेल्प देम इन डेवलपिंग एडवांस्ड सबमरीन, जैसी भारत का
लोकल सबमरीन प्रोडक्शन शुरू होता है। फ्रिगेट्स ऑलरेडी भारत डेवलप कर रहा है और भारत जो है इज एमर्जिंग एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ कंटेनर शिप्स। तो उसके लिए भी भारतीय सरकार ने ऑलरेडी करीब 69,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोर्ट्स में करने के लिए बोला है कि जिससे कि भारत बिकम द नंबर 1 सप्लायर ऑफ कार्गो शिप्स, मर्चेंट नेवी शिप्स। तो धीरे धीरे इट विल टेक सम टाइम, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। इन फ्यू इयर्स टाइम इट विल बिकम वेरी बिग। सारी वेस्टर्न कंट्रीज पूरी तरह चौंक चुकी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया की ट्रिप जब ख़त्म करी तो इट वाज ए री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रह्मन, जो शिव जी का मंदिर था उसको मेंटेन करने के लिए योग्यकर्ता में। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने एग्री भी किया कि 50% तो संस्कृत ही बोलते हैं, बाकी 50% लोकल डायलेक्ट्स हैं, तो वो भी उन्होंने एग्री किया। तो वेरी फ्रूटफुल विजिट टू इंडोनेशिया। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए। ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे महत्वपूर्ण था प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच। एग्रीमेंट्स तो बहुत सारे साइन हुए, यूरेनियम इंपोर्ट्स, और उस पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया के जो कमेंट्स हैं शर्मनाक है। बोल रहे हैं कि नाउ ऑस्ट्रेलिया विल बी फ्लडेड बाय इंडियंस। अरे भाई, ऑस्ट्रेलिया तो इटसेल्फ इज ए इलीगल कॉलोनी, अबॉरिजिन्स की लैंड है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली लाइन वही बोली आपको सुनाने के लिए। और दूसरा उनका जो नारा था कि बिल्ड मोर अचीव मोर, मतलब कि और हम आगे बढ़ेंगे, ग्रो मोर। और तो ये दिखाता है कि भारत का डेवलपमेंट पुश, जो कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन एजेड है, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग भी है, और ऑस्ट्रेलिया के पास रिसोर्सेज भी नहीं अपनी कंट्रीज मेंटेन करने के लिए। अगर भारत के साथ डील नहीं होता तो क्या करता यूरेनियम क्या ऑस्ट्रेलिया। चाइना के साथ वो इसलिए डील नहीं कर सकते बिकॉज चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है उनको इक्वल स्टेटस नहीं देती है। चाइनीज़ गवर्नमेंट नोज हाउ टू ट्रीट देम। भारत को बहुत ज़्यादा इज्जत देता है उनको, एंड दैट्स वाई। बट नॉनदलेस जो उनकी अपोजिशन पार्टीज है, उनकी जो ब्रिटिश मीडिया है, जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस चलाती है, उसने अपना वही लोग मेंटेन करते हैं खालिस्तानियों को उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जो जनरल पॉपुलेशन है वो तो विद द गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट है, अल्बनीज़ी की गवर्नमेंट के साथ है। सो डिस्पाइट ऑल द अपोजिशन बाय द मेन स्ट्रीम मीडिया इन ऑस्ट्रेलिया, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी उन्होंने बोला, जैसे कि ट्रैकिंग स्टेशन बनाना गगनयान का ज़रूरत पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका में, रशिया में, पार्ट्स ऑफ जापान में। इन सब जगहों पे टेलीमेट्री स्टेशंस लगेंगे जो भारतीय गगनयान को ट्रैक करेंगे फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। प्लस जो भारतीय नेवी का जो पोस्चर है वो काफ़ी एग्रेसिव पोस्चर है अक्रॉस द पैसिफिक, क्योंकि अगर भारत को अपनी सॉवरेंटी के लिए, ट्रेड सिक्योरिटी के लिए बढ़ाना पड़ेगा तो भारत को ये सारी जगहों की आवश्यकता पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, भारत को छोटा मत समझिए। अब ये मत समझिए कि भारत तो एक कंट्री है। भारत में 1.5 बिलियन लोग हैं और भारत की टेरिटरी एक्सपैंड होनी चाहिए। जब इलीगली पाकिस्तान को दी गई थी, सिंधु नदी के पश्चिमी तट पे हमारे बॉर्डर्स होने चाहिए। बांग्लादेश को हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है 71 का। वी कैन ऑलवेज, लोग बोलते हैं कि रेडिकल का क्या होगा। रेडिकल्स को लॉ के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। एक पुलिस लगेगी तो सारे रेडिकल्स अपने आप से अनरेडिकल्स हो जाते हैं। ये रेडिकल्स जो है दे ओनली पलते तभी हैं जब स्टेट उनके लिए कमज़ोर होता है, स्टेट उनके मुलायम दिखाता है। ओके, जब जैसी स्टेट अगर अपनी पॉलिसी लगा देगा खत्म हो जाएंगे रेडिकल्स। केरल में अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर दे स्ट्रांगली, खत्म रेडिकल्स। बंगाल में तो खत्म कर ही दिए, वहाँ पे भी खत्म हो जाएंगे। तो रेडिकल्स पे हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। हमको चिंता करनी चाहिए उन लोगों की जिनको हमको सिक्योरिटी प्रदान करनी है, और वही प्रधानमंत्री मोदी का ऑब्जेक्टिव है। ऑस्ट्रेलियन स्पीच में उनकी जो सबसे बड़ी बात थी वो थी म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स की, कि जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बिजनेसेस फ्रीली ऑपरेट कर सकें भारत के अंदर, और भारतीय बिजनेसेस शुड ऑपरेट फ्रीली इन ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया का इसमें ऑब्जेक्शन है कि इंडियंस विल टेक ओवर, नेचुरली दे विल टेक ओवर। आपकी जैसे 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन इतनी बड़ी लैंड क्यों कंट्रोल कर रहा है? पृथ्वी तो सबकी है, तो वाई सो मेनी वास्ट लैंड्स कंट्रोल्ड बाय द एंग्लो सैक्सन स्मॉल पॉपुलेशन? ये क्वेश्चन किसी ने रेज नहीं किया अभी तक। अगर पॉपुलेशन कम है, लैंड तो सबके लिए होनी चाहिए। इन लोगों ने क्या किया है, जैसे अपने
जैसे कुत्तों को लगाते हैं फेंसिंग के लिए, ऐसे करके अपनी बड़ी बड़ी लैंड्स को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। सिर्फ 400 मिलियन एंग्लो सैक्सन्स कंट्रोल ऑलमोस्ट 27% ऑफ द अर्थ लैंड मास। 27%। अब देख लीजिए, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर कनाडा, ओके, प्लस मैनी पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका जिस पे इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चलता है, प्लस यूरोप में इनके कनेक्शंस रहते हैं। सो वी आर लुकिंग एट द ओनली कॉन्टिनेंट्स लेफ्ट आर अफ्रीका। अफ्रीका में भी इनका पूरा कनेक्शन चलता है। मोर देन 14 कंट्रीज आर कंट्रोल्ड बाय देम। एंग्लो सैक्सन्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ। एंड मोस्टली इन यूरोप और सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में आप देखते हैं इनका कंट्रोल रहता है। सारे वॉर से लोग क्रिएट करते हैं। तो नाउ दिस इज द क्वेश्चन विच बिकम्स ओपन। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो लुक ईस्ट पॉलिसी है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, न्यूजीलैंड के ऑलरेडी प्रीमियर ने अनाउंस कर दिया FTA बिफोर प्राइम मिनिस्टर मोदी रीचेस देयर, ओके, ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस कर दिया। इससे भारत का पैसिफिक पुश होता है। पैसिफिक पुश होने से भारत को एक्सेस मिलेगा साउथ अमेरिका को, और साउथ अमेरिका से भारत को एक्सेस मिलेगा नॉर्थ में, क्योंकि साउथ अमेरिका में चाइनीज प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में भारत एंड ऑस्ट्रेलिया में महिंद्रा पिकअप ट्रक्स आर डूइंग वेरी वेल। मेरा ड्रीम है अगर अमेरिका में लॉन्च करते तो मैं भी एक खरीदूंगा महिंद्रा पिकअप ट्रक। सो और उधर ऑस्ट्रेलिया में बहुत बिकते हैं, बहुत ही गुड क्वालिटी के होते हैं। दे गिव इवन फाइट टू द टोयोटा L70 सीरीज जो उनकी चलती है, सो दैट ऑल्सो दे फाइट विद। और प्लस उनका जो अदर ब्रांड्स हैं उनको भी महिंद्रा ने डिफीट किया है। साउथ अमेरिका में 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड महिंद्रा पिकअप ट्रक्स वो भी बड़े फेमस हैं, प्लस रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स। तो भारत के इंजीनियरिंग गुड्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट रॉयल एनफील्ड का एक असेंबली प्लांट अर्जेंटीना में भी है, और हिमालयन ब्रांड वहाँ पे बड़ा फेमस है उन लोगों के लिए। सो धीरे धीरे वो लोग दे कैन ऑल्सो लॉन्च इनटू वाटर स्कूटर्स एंड अदर थिंग्स। और कोई मेरा आइडिया सुन रहा हो तो देन डू गिव मी क्रेडिट फॉर दैट। वो पहुँचना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे चाइनीज़ प्रेजेंस भी ज़्यादा है, प्लस अमेरिकन गुड्स आर वेरी एक्सपेंसिव, यूरोपियन गुड्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो भारत की टेक्नोलॉजी इज़ रिलायबल, प्लस इट इज़ नॉट एट दैट प्राइस पॉइंट जो वेस्टर्न का। ज़्यादा फर्क नहीं होता है, 20% 15% फ़र्क होता है, बट क्वालिटी इज़ वेरी हाई। चाइनीज़ गुड्स का भी ऐसा है, ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस नहीं है, बट क्वालिटी इज़ नॉट देयर। जैसे चाइना ने कम्प्लीटली टेकन ओवर द कार मार्केट इन मैक्सिको एंड दे आर एक्सपेंडिंग इन साउथ अमेरिका। इस तरह भारत के लिए भी बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। एंड यही सब पथ जाते हैं जो मैं बता रहा हूँ। साउथ अमेरिका के लिए पैसिफिक के थ्रू बहुत सारे पैसिफिक ओशन आइलैंड्स आर आल्सो देयर विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर भारत ट्रेड। चिले का आप देखते हैं, चिले से भी भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और वेनेजुएला में भारत ने डायरेक्टली हेल्प करके क्रिएटेड अ वेरी गुड इम्प्रेशन इन वेनेजुएला। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला वी वेंट देयर बिकॉज विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। फिर उन्होंने बहुत भयंकर कमेंट दिया ऑपरेशन सिंदूर पे। बोलते ऑपरेशन सिंदूर बॉम्बिंग तो पाकिस्तान की हुई थी, लेकिन गूंज पूरे विश्व में सुनाई दी। गूंज क्या थी कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर नॉट व्हाट दे वर कैलकुलेटिंग टू बी। मतलब कि वो गूंज इतनी भयंकर थी, द ऑपरेशंस वर सो वेल प्लान्ड। आप सोचिए, ऑन पेपर पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्गर देन यूक्रेन। ऑन पेपर पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्गर देन यूक्रेन विद न्यूक्लियर वेपन्स। भारत ने न्यूक्लियर आर्म स्टेट को अटैक किया, ब्रोक दैट बोगी, तो गूंज बहुत जगह जगह सुनाई दी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बोला ये चल रहा है और बेटर होगा, मीन्स बहुत बुरी तरह से होगा। तो सिंदूर का जो इम्प्रेशन, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि एंग्लो सैक्सन सिर्फ आपकी सेनाओं से डरते हैं। एंग्लो सैक्सन सुभाष चंद्र बोस से डरते थे, और इस तरह उन्होंने नेहरू को और करमचंद को चक्कर में डाल के सुभाष चंद्र बोस को बाहर रखवाया। उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल से डर था, उनको भी बाहर रखाया। इस तरह उन्होंने भारत के साथ गेम खेल दिया। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होते तो शायद भारत का विभाजन भी नहीं होता। और नेहरू की वजह से कितने हिंदू मारे गए, क्योंकि उनको हिंदू से चिढ़ थी, उस व्यक्ति को हिंदुओं से चिढ़ थी। अब तो हिस्ट्री यही बताती है। देखिए इतिहास बड़ा कठोर होता है।
इतिहास उसको कभी नहीं बख्शता जो अपनी जमीन खोता है। इसको आप याद करके रखिए। राजा का पहला कर्तव्य होता है सीमाओं को बढ़ाना, कम करना नहीं। तो कांग्रेस पार्टी को इसलिए इतिहास गाली दे रहा है क्योंकि उसने अपनी जमीन खोई। 72 में खोई, बांग्लादेश खो दिया। 71 में सेनाओं ने जीता, 72 में खो दिया। उसने 65 में लाहौर तक भारतीय सेना पहुंच चुकी थी, उसने जमीन वापस कर दी। सैनिकों के बलिदान को जो जुटलाता है, जो उसको इग्नोर करता है, उसको कभी प्रकृति माफ नहीं करती, क्योंकि उसका बलिदान गया है। उसने परिवार ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। उसने अकेले ने परिवार ने नहीं दिया है, पर परिवार ने बलिदान दिया है। तो सैनिकों के बलिदान को किसी भी जो राष्ट्र के लिए दे रहा है, उसको बलिदान की पूर्ति होती है उस जगह को अपने कब्जे में रखकर उस जगह का नाम उस सैनिक के ऊपर रखा जाए। ये होना चाहिए। अब मुझे पता नहीं होता है कितनी जगह पे नहीं होता है, पर ऐसा होना चाहिए। तो ये 71 में 65 में भारत ने बहुत ऐसे नुकसान किए। अब वो करने की बारी नहीं है। अगर इतिहास में आपको अपने लिए अच्छी चीज निकालनी है, सेना को बढ़ाए, सीमाओं को बढ़ाए। सीमा को किसने खोया? नेहरू ने खोया, करमचंद गांधी ने खोया। पूरा देश गाली देता है आज, पूरा देश, पूरा विश्व बोलता है चोर थे दोनों के दोनों, है ना। अब गांधी जो शब्द है ना, वो वेस्ट के लिए शर्म बन गया है। अब भारत बोलता है वेस्ट को, तुम नॉन वायलेंस फॉलो करो। समझे? वो यूज किया गया था हिंदुओं को डिफेंड करने के लिए, दांत तोड़ने के लिए, कि अरे हिंदू से अभी जहर, मतलब हिंदुओं के दांत तोड़ दो। लेकिन अब पूरे वेस्ट के लिए शर्म हो गया, एक थप्पड़ हो गया कि करमचंद नॉन वायलेंस फॉलो करो, नॉन वायलेंस फॉलो करो, हम देंगे लेक्चर तुमको। ठीक है? तो अब जगह जगह गांधी की प्रतिमा लग रही है, सब जगह सबको पता लग रहा है क्या करवाया था गांधी के थ्रू, और किस तरह करमचंद ने सही में सबको करमचंद बना दिया। तो दिस इज इतिहास बड़ा निर्दयी होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी इस तरह एक तरह से इतिहास बदल रहे हैं। बट अब ये सब जो डिप्लोमेटिक विंस हो रही है, क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा अगले युद्ध पे? बिल्कुल पड़ेगा। ये सब देश चुप होने वाले हैं, सबके मुंह पे ताला लग चुका होगा ट्रेड के थ्रू, सब लोग चुप रहने वाले हैं और उसकी पिटाई की सामग्री भी इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। अमेरिका को भी मालूम है, आर्म करने में लगा हुआ है। और वैसे बाय द वे, एक चाबहार पोर्ट पे क्या हुआ पता है? उसमें अटैक किया ईरान, अमेरिका ने पहले अटैक किया, उसको डिस्ट्रॉय किया। तो चाइनीज प्लान फेल हो गया। चाइनीज प्लान नहीं था ना कि चाबहार को हम जोड़ेंगे ग्वादर के साथ। ग्वादर तो पहले से बंद है, अब चाबहार भी बंद हो गया। प्लस अमेरिकी और भारतीय पोसाइडन्स घूम रहे थे कराची के बाहर सी फ्रंट पे, उन्होंने सर्वे किया तो जॉइंट ऑपरेशन लगता है कहीं ना कहीं से। तो ईरान इतनी बदमाशी में लगा हुआ है, भारत को सपोर्ट, भारत ने इतना उसको पब्लिक सपोर्ट मिला, सब खो दिया उसने बकवास में। IRGC को पता होना चाहिए कि भारत बाप है। अगर वो बोलते अपने पर्शियन सिविलाइजेशन कुछ नहीं होती, वो लोग इस्लामिक सिविलाइजेशन में है। पर्शियन का कनेक्शन तो हिंदुओं से है। तो बोलना चाहते हैं हम हिंदू राष्ट्र हैं, तो ठीक है, बात करते हैं आगे। जो राष्ट्र तो सनातन धर्म का ही पार्ट है ना। तो अपोजिंग साइड में है लेकिन फिर भी पार्ट है। सनातन धर्म से आप विरोध कर सकते हो लेकिन आप अलग तो नहीं हो सकते हो। तो अपने आप को बोल रहे पर्शियन, अरे उसके बाप तो भारत में बैठे ईरान के। सो ईरान शुड नॉट बी क्लेवर, भारत के साथ ज्यादा चालाकी ना खेले। शतरंज की बातें करते हैं, वही शतरंज तो भारत से गया है, चतुरंग नाम था उसका, चतुरंग को बन गया उन्होंने शतरंग, चतुरंग हो चतुरंग, चतुरंग से शतरंग, फिर उन्होंने शतरंज बोल दिया उसको। ओके, सो भारत का ही देन है। तो अगर इफ दे ट्राई टू प्ले गेम्स विद इंडिया, भारत उनके बाप है शतरंज में। तो सो ईरान नोज कि चाबहार पोर्ट पे जो हुआ, थोड़ा सा उन्होंने भारत को रुष्ट किया, हो गया बम्बार्डिमेंट वहाँ पे। चाइनीज को लाना चाहते थे वहाँ पे, पॉसिबिलिटी नहीं है, इस पूरे एरिया में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स है एक साथ। और अगर आप देखते हैं कि अगर अब देखिए, अगर आप महाभारत पढ़ते हैं तो आपको स्ट्रेटेजी समझ में आती है, नीति समझ में आती है, इसलिए अंग्रेजों ने उसको बैन किया था। महाभारत पढ़ने में नीति समझ में आती है, और नीति जो है वो सबसे भयंकर होती है इन टर्म्स ऑफ, अगर उसमें हम एक तो राइचियसनेस होती है नीति में, धार्मिक होती है, और यत्र योगेश्वर सबको मालूम ही है। तो जो नीति में जो भारत की नीति अब स्पष्ट दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है कि ट्रेड प्रोटेक्शन थ्रू मिलिट्री,
मिलिट्री एक्सपेंशन, फॉर ट्रेड प्रोटेक्शन। और फिर क्या आपको लगता है कि धर्म नहीं फैलेगा? ये जो ऑस्ट्रेलिया बोल रहे थे वी आर मल्टी कल्चरल सोसाइटी, क्या होता है मल्टी कल्चरल? आपने अबॉरिजिन के रिलीजन को खत्म कर दिया। Why not Anglo-Saxon call themselves a multi-religious society? मल्टी कल्चर का कोई मतलब नहीं होता, मल्टी रिलीजियस का मतलब होता है मतलब अबॉरिजिन के रिलीजन को रिस्पेक्ट करो, हम तो अपना फॉलो करेंगे ही। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि भारतीय बाहर से बाहर चला जाएगा फिर भी अपना फॉलो करेगा अपना धर्म। हमारे मंदिर अमेरिका में कितने 1800 मंदिर चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में 650 मंदिर है, समझे आप, कम नहीं है। न्यूजीलैंड में 22 मंदिर है, से ज़्यादा होंगे। तो लोग भारत से बाहर जाते हैं लेकिन हमारा कल्चर, हमारा जो धर्म है वो तो चलेगा। मल्टी रिलीजियस सोसाइटीज एंग्लो सैक्सन कंट्रीज को बनना चाहिए। जैसे मल्टी कल्चरल से कोई मतलब नहीं होता, मतलब समोसा खा रहे हो फिर भी बकवास कर रहे हो, समोसा खा रहे हो फिर भी आप कुछ और बातें, तो मल्टी रिलीजियस मेक्स मोर सेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे मेंबर्स बनिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को बढ़ाने के लिए आप हाइप कर सकते हैं वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियोस को देखें। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।